हेलो एवरीवन, सभी मित्रों को मेरा नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब और जय श्री राम। मित्रों, आज के इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान की पाठ योजना किस प्रकार से बनाई जाती है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दैनिक पाठ योजना डायरी है। उस पाठ्य योजना डायरी के ऊपर ही ऊपर आपको पाठ्य योजना का क्रमांक लगा लेना है, जो भी आपकी पाठ्य योजना का क्रमांक है। उसके पश्चात में आपका जिस विद्यालय में बीएड या बीएसटीसी का प्रशिक्षण प्रोग्राम चल रहा है उस विद्यालय का आपको नाम लिख देना है। जो भी आपका विद्यालय जिस कक्षा की आप पाठ्यक्रम तैयार कर रहे थे वो कक्षा 8 हो जाएगी आज की, और दिनांक लगा ली जिस दिनांक को आप बना रहे। समय हो जाएगी आपकी 35 मिनट। जिस कालांश बना रहे हो वो कालांश लगा लिए, और विषय हो जाएगा आपका सामाजिक विज्ञान विषय। मित्रों, आज का जो अपना प्रकरण है वो है संसद प्रकरण के ऊपर आप अपन पाठ्य योजना तैयार करेंगे। तो आइए प्रकरण डाल लीजिए, संसद प्रकरण। इसके पश्चात में आपको इस प्रकार से जो खाना पूर्ति सारी कर लेनी। इसके पश्चात में आपकी जो नेक्स्ट हेडिंग निकल के आती है वो है आपकी शिक्षण के उद्देश्य। तो हेडिंग लगा लीजिए शिक्षण के उद्देश्य। शिक्षण के उद्देश्य हेडिंग लगाने के पश्चात में इसके अंदर आपको 2 कॉलम बना लेने हैं। पहला जो कॉलम हो जाएगा आपका वो हो जाएगा शिक्षण के उद्देश्य, दूसरा हो जाएगा अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। ये 2 कॉलम बनाने के पश्चात में इसमें लिखिएगा जो शिक्षण के उद्देश्य वाला कॉलम है उसके अंदर आपको पहला शिक्षण का उद्देश्य लिखना है, वो हो जाएगा ज्ञानात्मक। तो ज्ञानात्मक शिक्षण उद्देश्य का बच्चे में जो आपको अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन दिखते हैं उन अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन को आप लिख दीजिए। देखिए मैंने अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन लिख रखे। इसके अंदर विद्यार्थी संसद से संबंधित तथ्यों के बारे में प्रत्याशमन एवं प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। तो ये ज्ञानात्मक से संबंधित जो अपेक्षित परिवर्तन को लिख लिए। इसके पश्चात द्वितीय शिक्षण का उद्देश्य आता है अवबोधात्मक। तो अवबोधात्मक से संबंधित जो मैंने आपको अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन लिखा है, इन अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन को आप ध्यानपूर्वक लिख लीजिए। इसके पश्चात में तीसरे नंबर का जो आपका शिक्षण का उद्देश्य आता है उसकी ओर चलते हैं। जो आपका तृतीय शिक्षण का उद्देश्य है वो है ज्ञानोपयोग। तो ज्ञानोपयोग से संबंधित जो मैंने आपको अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन लिखा है उन अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन को लिख लिए। छात्र संसद प्रकरण से प्राप्त ज्ञान का उपयोग उच्च कक्षाओं में कर सकेंगे। छात्र संसद का विश्लेषण कर संसद की कार्यप्रणाली को समझ सकें। चौथा शिक्षण का उद्देश्य आता है कौशल। विद्यार्थी संसद से संबंधित तथ्यों को चार्ट बनाकर कर सकेंगे। पांचवा आता है अभिरुचि और छठवा आता है अभिवृत्ति। इस प्रकार से आपको 6 के 6 शिक्षण के उद्देश्य है, इन 6 के 6 शिक्षण के उद्देश्य को ध्यानपूर्वक लिख लेना है। और इससे संबंधित जो मैंने आपको अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन लिखा है इनको भी ध्यानपूर्वक आप लिख लीजिए। इसके पश्चात में नेक्स्ट आपकी जो हेडिंग आती है उसकी ओर चलते हैं मित्रों। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी, नेक्स्ट हेडिंग लगा लीजिए शिक्षण सहायक सामग्री। तो हेडिंग लगा लीजिए शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री तात्पर्य की छात्र अध्यापक शिक्षक द्वारा जब बच्चों को शिक्षण करवाया जाता है तो शिक्षण कराते समय जो सामग्री उनकी शिक्षण में सहायता प्रदान करती है सारी शिक्षण सहायक सामग्री कला, जैसे श्यामपट्ट हो गया, चौक हो गई, डस्टर हो गया, मॉडल हो गया, चार्ट हो गया, संकेत, तो सारी सामग्री इसके अंतर्गत आ जाएगी। नेक्स्ट हेडिंग लगा लीजिए आप मित्रों। इसके पश्चात में शिक्षण विधि या प्रविधि, आप चाहे तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं और या उधर भी एक कॉलम बना सकते हैं। मैं आगे बता दूंगा आपको कॉलम कहाँ पे बनाना है। तो आप शिक्षण प्रविधि बिंदु शिक्षण के जो भी बिंदु है उन बिंदुओं को लिख दिए। राज्यसभा हो जाएगा, लोकसभा हो जाएगा, राष्ट्रपति हो जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग आती है आपकी पूर्व ज्ञान। हेडिंग लगा लीजिए पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान के अंदर आपको लिख देना, ये पूर्व ज्ञान हेडिंग हो जाएगी आपकी। और पूर्व ज्ञान के अंदर आप लिखेंगे विद्यार्थी संसद प्रकरण से संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं। तो ये हो जाएगा आपका पूर्व ज्ञान। इसके पश्चात में नेक्स्ट हेडिंग आती है आपकी प्रस्तावना प्रश्न। मित्रों, जो प्रस्तावना प्रश्न है आपको हेडिंग लगा लेनी है। और जो आपकी जो प्रस्तावना प्रश्न होता है उसके बारे में आपको बता दूं, ये हो जाएगा आपका प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न में लिखने से पहले आपको मैं समझा दूं कि प्रस्तावना प्रश्न होते क्या है। प्रस्तावना प्रश्न से तात्पर्य है कि छात्र अध्यापक शिक्षक द्वारा जब बच्चों को शिक्षण करवाया जा रहा है तो शिक्षण कराते समय उसके द्वारा कुछ प्रस्तावना प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये प्रस्तावना प्रश्न के अंदर ही जो आप जैसे प्रश्न पूछेंगे ये प्रश्न तार्किकता के क्रम में होने चाहिए। कहने का मतलब एक प्रश्न को दूसरे प्रश्न से जोड़ते हुए बच्चों को आपको तार्किकता के क्रम में ये प्रश्न पूछने हैं। और आपके द्वारा बच्चों से कम 4 प्रश्न और अधिक से अधिक 6 या 7 प्रश्न आपके द्वारा बच्चों से पूछे जाएंगे। और अंत के अंदर आपके द्वारा एक समस्यात्मक प्रश्न पूछा जाएगा जिसका बच्चे उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो इस प्रकार से समस्या हो जाएगी, समस्या का समाधान भी आपके द्वारा किया जाएगा। इस प्रकार से आपको ये सारे प्रश्न लिख लेने हैं। और इसके अंदर आपको 2 कॉलम बना लें। पहला कॉलम हो जाएगा छात्र अध्यापक क्रिया वाला, ये वाला कॉलम, और दूसरा हो जाएगा विद्यार्थी क्रिया। इस प्रकार से आपको सारे प्रश्न लिख लेने हैं। और अंत के अंदर आपको सारे प्रश्न, अंत के अंदर समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग इसके पश्चात में निकल के आती है और वो है उद्देश्य कथन। विद्यार्थियों, आज हम भारतीय संसद के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जितना अच्छा प्रस्तावना प्रश्न तैयार करेंगे आपकी पाठ्य योजना उतनी प्रभावपूर्ण, उतनी अच्छी, सुंदर बन के निकल के आएगी। तो सबसे ध्यान देने की चीज जो है आपकी प्रस्तावना प्रश्न। नेक्स्ट हेडिंग आती है यहाँ से
वो है आपकी प्रस्तुतिकरण। हेडिंग लगा लीजिए प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण के अंदर आपको 5 कॉलम बना लें। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रिया, विद्यार्थी क्रिया और श्यामपट्ट कार्य। 5 कॉलम मैंने इसलिए बोले, अगर आप यहाँ चाहे तो एक विधि वाला कॉलम भी यहाँ पे ऐड कर सकते। तो पहला हो जाएगा शिक्षण बिंदु, दूसरा हो जाएगा छात्र अध्यापक क्रिया, तीसरा हो जाएगा विद्यार्थी छात्र क्रिया या विद्यार्थी क्रिया, चौथा हो जाएगा विधि और पांचवा हो जाएगा श्यामपट्ट कार्य। आप चाहे तो विधि भी लिख सकेंगे, विधि लिखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा यहाँ पे, तो आप विधि वाला कॉलम भी यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा। मित्रों इसके पश्चात में जो आपका जो पहला शिक्षण बिंदु है, पहले शिक्षण बिंदु को लिखेंगे। तो पहला शिक्षण बिंदु आपका राज्यसभा। तो राज्यसभा से संबंधित जो मैंने आपको विकासात्मक प्रश्न लिखा है, इन विकासात्मक प्रश्नों को लिख लीजिए। इन विकासात्मक प्रश्नों को उत्तर दे देंगे बच्चों, तो इन विद्यार्थी क्रिया को इसमें लिख दीजिए। विधि हो जाएगा आपकी प्रश्नोत्तरी विधि। और नेक्स्ट हो जाए आपका छात्र अध्यापक कथन। तो छात्र अध्यापक कथन के अंदर ये मैंने आपको ये सारी चीज़ लिखा है। इस छात्र अध्यापक कथन को आप ध्यानपूर्वक लिख लीजिए, ये वाला पूरा ही। इससे संबंधित विद्यार्थी क्रिया में आप लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और महत्वपूर्ण बातों को पाठ्य पुस्तिका में नोट करेंगे। और मित्रों इसके पश्चात में जो श्यामपट्ट कार्य है, उस श्यामपट्ट कार्य को परिपूर्ण करने के लिए जो आप इसके अंदर ब्लैक चार्ट लगा लीजिए। ब्लैक चार्ट लगा के इसके अंदर जो आप महत्वपूर्ण बिंदु लिखा है मैंने छात्र अध्यापक कथन में, इस महत्वपूर्ण बिंदुओं को इस ब्लैक चार्ट के अंदर आप ध्यानपूर्वक लिख लीजिए। तो ये हो जाएगा आपका ब्लैक चार्ट का श्यामपट्ट कार्य परिपूर्ण हो जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग लगा लीजिए आप बोध प्रश्न। जो बोध प्रश्न होते हैं वो छात्र अध्यापक के द्वारा पूछे जाते हैं और इसलिए पूछे जाता है कि बच्चों का ध्यान पढ़ाए गए प्रकरण से, पढ़ाए गए विषय वस्तु से इधर उधर भंग नहीं हो। और छात्र अध्यापक के द्वारा ये बोध प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। बच्चे इन प्रश्नों को आसानी से उत्तर देंगे क्योंकि बच्चों ने भी पाठ को पढ़ा है। इसके पश्चात नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे आप। मित्रों इसके पश्चात में जो आपका द्वितीय शिक्षण बिंदु आता है वो है लोकसभा। तो हेडिंग लगा लीजिए लोकसभा। ये हो जाएगा आपका द्वितीय शिक्षण बिंदु लोकसभा। इससे संबंधित जो विकासात्मक प्रश्न इनको भी लिख लीजिएगा ध्यानपूर्वक। विद्यार्थी क्रिया में लिख लीजिए, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक बच्चे प्रश्न उसका उत्तर देंगे। और जो छात्र अध्यापक कथन है उस छात्र अध्यापक कथन को आप परिपूर्ण कर लीजिए। देखिए छात्र अध्यापक कथन लिखा है मैंने, ध्यानपूर्वक इस छात्र अध्यापक कथन को लिखें। विद्यार्थी क्रिया में आप लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और जो श्यामपट्ट कार्य है वो श्यामपट्ट कार्य को आप परिपूर्ण कर लीजिए। मैंने पहले बता दिया कि श्यामपट्ट कार्य को कैसे परिपूर्ण करना है, फिर बता देता हूँ। जो मैंने छात्र अध्यापक कथन लिखा है ये वाला, इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों बिंदुओं को आप इस श्यामपट्ट कार्य के अंदर लिख दीजिएगा। नेक्स्ट हेडिंग आती है आपकी बोध प्रश्न। बोध प्रश्न के बारे में मैंने पहले बता दिया कि बोध प्रश्न किसके द्वारा पूछे जाते हैं और क्यों पूछे जाते हैं। तो आपको ये सारे बोध प्रश्न लिख लेने हैं। ये बोध प्रश्न लिखने के पश्चात में जो नेक्स्ट आपका जो शिक्षण बिंदु आता है, शिक्षण बिंदु की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट शिक्षण बिंदु लिखेगा आप। इसके पश्चात में नेक्स्ट शिक्षण बिंदु आता है आपका राष्ट्रपति। तो शिक्षण बिंदु हेडिंग लगा लीजिए राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति से संबंधित जो मैंने आपको विकासात्मक प्रश्न लिखा है, इन विकासात्मक प्रश्नों को आप लिख लीजिए। और इसी तरह से आपको 5 कॉलम तैयार करने हैं। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रिया, विद्यार्थी क्रिया, विधि व श्यामपट्ट कार्य। और शिक्षण बिंदु वाले कॉलम में लिख लीजिएगा आप राष्ट्रपति। और इससे संबंधित जो विकासात्मक प्रश्न इनसे लिख लीजिए। विद्यार्थी क्रिया वाले कॉलम में सारी चीज लिख लीजिए। और इसके पश्चात में आता है आपका छात्र अध्यापक कथन। तो जो छात्र अध्यापक कथन मैंने लिखा है, इस छात्र अध्यापक कथन को आप ध्यानपूर्वक लिख लीजिएगा। ये हो जाएगा आपका छात्र अध्यापक कथन। इस छात्र अध्यापक कथन को आप लिख लीजिए ध्यानपूर्वक। छात्र अध्यापक कथन लिखने के पश्चात में विद्यार्थी क्रिया वाले कॉलम में लिख लेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और जो श्यामपट्ट कार्य है उस श्यामपट्ट कार्य को परिपूर्ण कर लीजिएगा। मैंने श्यामपट्ट कार्य को परिपूर्ण करना मैंने आपको पहले बता दिया कि जो महत्वपूर्ण बिंदु लिखा है, इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को आप ध्यानपूर्वक लिख लीजिएगा इस ब्लैक चार्ट के अंदर। नेक्स्ट है आपके बोध प्रश्न। बोध प्रश्न के बारे में आपको पहले बता चुका हूँ। बोध प्रश्न किसके द्वारा पूछे जाते हैं, क्यों पूछे जाते हैं। तो आपको ये सारे बोध प्रश्न लिख लेने हैं और बच्चे इन प्रश्नों का आसानी से उत्तर दे ही देंगे। इसके पश्चात में नेक्स्ट हेडिंग आती है मित्रों आपकी, उस नेक्स्ट हेडिंग की ओर चलते हैं। हेडिंग लगा लीजिए पुनरावृत्ति प्रश्न। जो पुनरावृत्ति प्रश्न होते हैं वो छात्र अध्यापक के द्वारा पूछे जाते हैं और इसलिए पूछे जाते हैं ताकि जो बच्चे ने जो पाठ्य वस्तु पढ़ी है उसका उसी से स्मरण करवाया जा सके या उसको याद दिलाया जा सके। तो आपको ये पुनरावृत्ति प्रश्न लिख लेने हैं सारे जो मैंने लिखा है। इस पुनरावृत्ति प्रश्न लिखने के पश्चात में मित्रों जो आपकी नेक्स्ट हेडिंग आती है वो है आपकी मूल्यांकन प्रश्न। तो हेडिंग लगा लीजिए मूल्यांकन प्रश्न। जो मूल्यांकन प्रश्न है उसके बारे में लिखने से पहले थोड़ा समझ लीजिए कि मूल्यांकन प्रश्न होते क्या है। मूल्यांकन प्रश्न जो होते हैं वो छात्र अध्यापक के द्वारा पूछे जाते हैं और इसलिए पूछे जाते हैं ताकि उसने जो विषय वस्तु बच्चों को पढ़ाया वो बच्चों ने सीखी अथवा नहीं सीखी है, कितनी सीखी, इस बारे की जानकारी, प्रतिपुष्टि या फीडबैक लेने के लिए मूल्यांकन प्रश्न किए जाते हैं। तो आपके द्वारा मूल्यांकन प्रश्न किसी भी प्रकार के बनाए, जैसे लघुत्तरात्मक, अति लघुत्तरात्मक, निबंधात्मक, बहुविकल्पात्मक, किसी भी प्रकार के मूल्यांकन प्रश्न आपके द्वारा तैयार किए जा सकते। तो आपको ये सारे मूल्यांकन प्रश्न लिख लेने। और मैंने बता दिया कि मूल्यांकन प्रश्न किसके द्वारा क्यों पूछे जाते हैं। तो आपको सारे मूल्यांकन प्रश्न ध्यानपूर्वक लिख लेने। और अंत के अंदर आपके द्वारा बच्चों को गृह कार्य दे देना है। और गृह कार्य ऐसा देना है जिस कठिनाई के स्तर से आपने अध्ययन अध्यापन कार्य करवाया है, उस कठिनाई के स्तर को ध्यान में रखते हुए बच्चों को आप गृह कार्य दे दी ताकि बच्चे घर पे जाकर अपना जो खाली समय है उसका सदुपयोग आसानी से कर सके। मित्रों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और प्लीज़ मित्रों सब्सक्रिप्शन का बटन है उसको जरूर दबाएं और हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें। और इस वीडियो को
शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। To change your